आज मैं कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को बताने वाला हूं, जो निश्चित तौर पर आपके टारगेट को अचीव करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये जानकारी जानने के बाद मुझे लगता है आप थोड़ी ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे और ज्यादा बेहतर रिजल्ट इस बिजनेस से ले पाएंगे। तो हम सबसे पहले किसी भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम किसी हमारे गुरुजी के पास जाते हैं या जिन्हें भी हम मानते हैं, हमारे मेंटोर हैं, हमारे अपलाइन है, हम उनके पास जाते हैं तो हमें उनसे अगर कोई हेल्प चाहिए, जीवन में हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए, जीवन में हमें कोई इलाज चाहिए, तो ज्यादा जरूरी ये होता है कि ये जान लिया जाए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या जिसका हम सॉल्यूशन चाहते हैं। क्योंकि आप बताएंगे कि सिर दर्द है तो मैं सिर दर्द का इलाज कर सकता हूं, पर अगर पेट दर्द का आपने बताया ही नहीं तो मैं उसका इलाज नहीं कर पाता। तो बेसिकली सबसे पहले डायग्नोस करना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो वो डायग्नोस मैं करता हूं कि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम उसको समझें और उसका समाधान ये आरसीएम कैसे है हम उसके बारे में जानते हैं। कि देखिए, सरकार की जो समस्या है ना, और इस पूरे भारत देश की जो समस्या है, और हम कहें कि हमारी पूरी सोसाइटी, पूरे समाज की जो समस्या है, और समाज के बाद आता है कि हमारा परिवार, परिवार की जो मेन समस्या है, और हम बात करें कि हमारी अपनी जो समस्या है, आखिरकार वो समस्या है क्या। वो समस्या है कि अपनी कहते हैं ना, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना, बेरोजगारी जो है उसको खत्म करके और कोई एक ऐसा रोजगार ढूंढना जो जीवन में हमें वहां तक लेकर के जा सके जहां तक हम जाना चाहते हैं। हमारे पास पूंजी नहीं है। मैं एक सेकंड के लिए माफी चाहूंगा आपसे। वैदिक, गेट बंद कर दो बेटा। तो हम जो सबकी कॉमन समस्या है कि बेरोजगारी को खत्म किया जा सके और कुछ ऐसा किया जा सके जिसमें हमारे पास लगाने के लिए पूंजी ना हो, पर इसमें स्केल करने की ताकत इतनी हो कि वो हमें उस लेवल तक ले जा सके जिसका सपना हमने देखा है ना। क्योंकि पूंजीपति तो वहां पहुंच जाते हैं, इन्वेस्ट करके कुछ नया बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, पर जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो अपने आप को कैसे बहुत आगे तक लेके जाएं। वही हमारी सरकार की भी समस्या है कि हम अपने देशवासियों को क्या दें। ये भारत देश की समस्या है, समाज की, सोसाइटी की ये समस्या, परिवार की समस्या और हमारी अपने आप की ये समस्या है। और इन सब की समस्या का समाधान है आरसीएम बिजनेस। ये आरसीएम जो है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सारी समस्याओं का एक समाधान है। और ये इसके माध्यम से बिना किसी पूंजी को इन्वेस्ट किए हम अपने आप को जहां तक आप सोचते हैं, जहां तक आप चाहते हैं। चाहत में देखो दो चीजें होती है कि एक तो आप जो चाहते हैं उसको पाने के लिए आप कुछ करने के लिए कितना तैयार है, और एक की केवल चाह रहे हैं, बस सपना ही देखे जा रहे हैं। तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, एक्शन भी लेना पड़ेगा। पर हमारी जिंदगी कैसी बीत रही है इसको रिलेट करना अपने आप से कि हमारी जिंदगी कैसी बीत रही है। हमारी जिंदगी बीत रही है कि हम बैठे हैं किस्मत के भरोसे। किसका इंतजार कर रहे हैं? किस्मत का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आएगा जब मैं एकदम से धनवान बन जाऊंगा, मेरे सारे सपने पूरे होंगे। पर होंगे कैसे? किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो शायद इस जन्म में ये संभव नहीं है। जो व्यक्ति केवल किस्मत का इंतजार, अब किस्मत का इंतजार तो हमने बहुत कर लिया पर नहीं चल रही। अब नहीं चल रही तो कब तक इंतजार में बैठे रहोगे? जीवन खत्म होने तक इंतजार करते रहोगे? नहीं ना। तो आप किस्मत का इंतजार मत कीजिए, मेहनत के दम पर आप कामयाब होंगे, इसकी गारंटी देता है ये आरसीएम बिजनेस। किस्मत के सहारे तो पूरी दुनिया ही बैठी है भाई, करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। पर अगर आप मेहनत के दम पर कामयाब होने का मादा रखते हैं तो आपको ये आरसीएम बिजनेस एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का इन्वेस्टमेंट मांगता है कि यार लगा ले दम।
मतलब वो भी किसके लिए मांगता है? आपके लिए, कि भाई जो जितनी करेगा वो उतना आगे जाएगा। लगा लो, आप में जितना दम है उतना कर लो और उतना ले जाओ। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पहले ज्वाइन किया कि आपने बाद में ज्वाइन किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरी ताकत लगा करके काम करो, और जितनी आप में ताकत है, जितनी आप मेहनत कर सकते हो, जितना आप डेस्परेट हो, जितना आपके मन में तीव्र इच्छा है अपने आप को ले जाने की, उतना आगे आप पहुंच जाओगे। इसकी 100% गारंटी देता है यहाँ से। अभी हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमें कुछ इस प्रकार से नजर आती है कि हम बस करे जा रहे हैं। अब इस मेहनत को करने से हमें लग रहा है यार न तो कोई रिजल्ट आ रहे हैं, बेवजह की थकान भी हो रही है, काफी लंबा समय हो गया इस पर काम करते करते, पर रिजल्ट बन नहीं पा रहे हैं। तो हम बस किए जा रहे हैं और बीच में हम निराश हो जाते हैं कि यार इतना समय हो गया, रिजल्ट तो कुछ वैसे आए नहीं, सपने तो बहुत बड़े हैं और लोग कहते भी हैं कि सपने पूरे किए जा सकते हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। पर ये कैसा है कि आपको थोड़ा गहराई तक ऐसा ही काम करते रहना पड़ेगा बिना रिजल्ट लिए। आज रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, आज कुछ जीवन जो है वो थोड़ा सा कष्टदायक है, आज थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग रही है, आज जो है हम यूं कहें कि नहीं रिजल्ट है, पर अगर हम इस काम को लगातार 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 करते जाएंगे तो एक दिन निश्चित तौर पर ये खजाना हमें मिलने वाला है इस business से। ये मैं आपको यकीन देता हूँ, गारंटी देता हूँ। पर वो खजाना थोड़ा गहराई में है और उतनी गहराई तक खोदने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यही एकमात्र तरीका है इस बिजनेस में अपने आप को आगे ले जाने का। ये आपसे थोड़े पेशेंस मांगता है, ये चेक करता है कि आप में वाकई में क्या इतनी इच्छा है अपने आप को ले जाने की, आप में पेशेंस है। तो बिना लक्ष्य, लक्ष्य होता क्या है जिंदगी में मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्य के आगे हार जीत कोई मायने नहीं रखती, लक्ष्य नहीं बदलता है, आपके तरीके बदलते हैं। आप अगर उसमें एक बार हार गए हैं, एक बार आप उसको हासिल नहीं कर पाए, तो आप अपना तरीका बदलिए, पर अपना लक्ष्य कभी मत बदलिए। अगर आपने बदल लिया है तो मतलब आपका कोई लक्ष्य है ही नहीं। तो आपने अगर एक बार लक्ष्य बना लिया है कि मुझे इस बिजनेस में एक दिन टेक्निकल पर जाना है, रॉयल्टी पर जाना है, डायमंड तक जाना है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया, फिर लक्ष्य तक हार आ जाए तो अपने आप को निराश मत होने देना, बल्कि तरीका बदल करके दूसरे तरीके से ज्यादा मेहनत के साथ प्रयास करना। निश्चित तौर पर रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, आप तो वैसे भी जननी है, नारी हैं, और नारी एक ऐसा अचंभित काम करती है। कहते हैं कि मनुष्य को 45 डेल, डेल जो है एक इकाई है दर्द को नापने की, और कहते हैं एक मनुष्य 45 डेल तक का ही दर्द सहन कर सकता है। पर एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो 57 डेल का दर्द सहन कर लेती है। मतलब मृत्यु हो जाए उस लेवल के दर्द को भी सहन करके जीवित रहती है और एक नया जन्म दे देती है। पर वो इतना भयंकर दर्द पहले से एहसास है कि जब ये प्रसव होगा, डिलीवरी होगी, तब इतना पेन होने वाला है। वो एडवांस में पता होने के बावजूद भी उस दर्द को सहने की ताकत उसमें यहां से आती है, क्योंकि उसे रिजल्ट के बारे में पूरी जानकारी है कि यार मुझे इसके बाद प्राप्त क्या होने वाला है। मैं ये जो कर रही हूँ, इतना दर्द मैं सहन करूंगी जिसमें मृत्यु होने तक की पीड़ा, शरीर की 20 हड्डियों को एक साथ तोड़ दिया जाए, इतनी पीड़ा होने वाली है, फिर भी कर लेती है, क्योंकि उसे ये पता है कि इसके बाद मुझे क्या प्राप्ति होने वाली। एक बच्चा जिसे अपने सीने से लगा करके उस खुशी का वो आनंद लेने के लिए उतने दर्द को झेल जाती है, उतनी ताकत महिलाओं में है। तो मैं आपको कहता हूं कि आपको क्या प्राप्ति होने वाली है, बस इसका यकीन करना, अपने दर्द की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। आपको अगर ये पता हो जाए कि आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है, और मैं बताता हूं आज आपको कि आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है, इस मेहनत के बाद, इस दर्द के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, उसकी जरा कल्पना कीजिए कि ऐसा शानदार बंगला। अब देखो, इनकी भी शुरुआत जो है इसी भीलवाड़ा शहर में 750 रुपए महीने का जॉब करने से हुई थी। आदरणीय मुकेश कोठारी सर आज वो इसी शहर में 25 करोड़ के बंगले में रहते हैं, और ये आपका होने वाला है इस मेहनत के बाद। अभी वो इस बिजनेस के डायमंड बने नहीं है, पर ये सफर में अगर इतनी हसीन चीजों से मुलाकात होती है, ये सब आपके साथ भी होगा, 100% होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। और मैं आपको आज वही बताने आया हूँ कि आपके साथ क्यों होगा, ऐसा होगा, 100% होगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको मेहनत के बाद ये बंगला मिलने वाला है। साइकिल से शुरुआत करने वाले को अगर ये मर्सिडीज मिल सकती है,
तो आपने भी जिस लेवल से शुरुआत की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक दिन मर्सिडीज कार तक पहुंचेंगे, ये मेरा दावा है, ये मैं लिख के गारंटी देता हूं। बस उतने समय तक का पेशेंस की। आज इन्हें 23 वर्ष का समय लगा। 2000 में इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, 23 वर्ष का समय लगा मुकेश कोठारी सर को 25 करोड़ के बंगले में जाने। 2000 में बिजनेस स्टार्ट किया आदरणीय राकेश शर्मा सर ने, 23 वर्ष का समय लगा मर्सिडीज कार तक जाने। पर साइकिल से मर्सिडीज तक पहुंचा जा सकता है, एक 750 रुपए महीने की जॉब से 25 करोड़ के बंगले में पहुंचा जा सकता है, और ऐसी शानदार चमचमाती लाइफ स्टाइल आपकी हो सकती है। एक नहीं, कई गाड़ियों की लाइन आप लगा सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। कई विदेशों की यात्रा, अब 1500 रुपए महीने की नौकरी करने वाला, साइकिल से इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला, आज कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं। और अभी मेरे को मौका मिला आदरणीय मुकेश सर, राकेश शर्मा सर, महावीर सारंग सर और तमाम कोर लीडर्स के साथ बाली विदेश यात्रा करने का। 8 दिन का मैं इन लोगों के साथ था, और मैंने इनकी जिंदगी को, मैंने तो शुरुआत से देखा है ना, जब इन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया था, और आज ये अपनी जिंदगी को किस अंदाज में जी रहे हैं, वो मैंने जब वो देखा है कि यार इतना एक आम साधारण सा आदमी अपने आप को इस ऊंचाई तक ले जा सकता है, और वो भी बिना कोई पूंजी इन्वेस्ट किए। तो ये प्राप्ति आपको भी होगी, बस आपको यकीन करना होगा कि आपके साथ ये चमत्कार होंगे, और पेशेंस रखना होगा, क्योंकि 20 साल, 22 साल, 23 साल इन लोगों को लगे हैं यहां तक पहुंचे। 23 साल लगे इनको मर्सिडीज कार खरीदने में, 23 साल लगे मुकेश कोठारी सर को 25 करोड़ के बंगले में आने में, 23 साल लगे हैं महावीर सारंग सर को अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल बदल कर रख देने में, और लगभग 15 साल लगे हैं हमारे इस बिजनेस के डायमंड बीएमडब्ल्यू कार, जो पहले से ऑलरेडी इनके पास थी, अभी करोड़ों की एक और बीएमडब्ल्यू कार खरीदी है। ये सारी प्राप्ति आपको होगी, बस आपको बिना रिजल्ट की परवाह किए, बिना दर्द की परवाह किए ये डिलीवरी आपको करनी है, ये दर्द आपको सहना है और खोदते रहना है। चाहे रिजल्ट आज आपको नजर नहीं आ रहा है, पर अंत में है वो थोड़ा बस गहराई में है, ये यकीन आपको करना होगा। आप अपने आप की इर्द गिर्द देखें तो जितनी तमाम महिलाएं हैं आज शानदार, मतलब की सोल की एनिवर्सरी जहां हिंदुस्तान से 20,000 25,000 महिलाएं आई थी, उन महिलाओं के सामने मंच पर, और पहली हिंदुस्तान की पहली लेडी आईपीएस डॉक्टर किरण बेदी से सम्मानित होने का उन्हें मौका मिला। उसी प्रकार से अन्य कई आयोजनों पर उन्हें मंच पर अपनी शानदार मौजूदगी और अपनी जीत का एहसास कराने का मौका मिला। कई मैगजीन्स में उनकी लाइफ स्टोरी, आज इस उम्र में मधुसूदन, मेरी छोटी बहन, इतना बड़ा अचीवमेंट, इतनी बड़ी मैगजीन में नाम, सोचो अभी तो ये शुरुआत है। अगर उतनी मेहनत हमने कर ली जितनी मुकेश सर ने की है, उतनी मेहनत हम एक महिला ने कर ली, कि राकेश शर्मा सर ने जितनी की है उतनी मेहनत एक महिला ने कर ली, जितनी महावीर सारंग सर ने की है, तो वो महिला उनसे भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। और ये होगा, मुझे यकीन है अपनी बहनों की प्रतिभाओं पर, तो ये होगा। कि आज हम बात करें कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हेमलता मैम, सरिता कांबले मैम, कविता सैनी मैम, मधुसूदन अपनी स्टोरीज, लाइफ की सक्सेस स्टोरीज के दम पर बड़ी बड़ी मैगजीन्स में इनके इंटरव्यू छपते हैं। जमुना श्रेष्ठा, प्रिया कुमारी, सुमन मौर्य मैम, और नैना बलाला मैम, और उसी के साथ सपना लोधी मैम जो कि ग्वालियर से हैं, रंजन साहू मैम छत्तीसगढ़ से हैं, पूजा मौर्य मैम और सुचेता राय मैम। मतलब अब आप, ये महिलाओं ने कहाँ से शुरुआत की है और आज अपने आप को कहाँ तक लेकर के आई है। हमारे बीच में सीमा चावड़े मैम, कीर्ति सेन मैम, अनीता मुकेश निगम और पुष्पा रानी। मुझे कई बहनों से रूबरू मिलने का मौका मिला है, कई बहनों के मैं उनके शहर तक गया हूँ, कई के मैं घर तक भी गया हूँ, और मैंने देखा है कि उन्होंने अपने जीवन को कहाँ से उठा करके आज कितने कम समय में कहाँ पहुंचा दिया। ये पुरुषों की जो सफलताएं है ना, ये बहुत छोटी है। आरसीएम इस हिंदुस्तान में महिलाओं की बहुत बड़ी सफलता के लिए जाना जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट में नंबर 1 बन के आरसीएम दिखाएगा, और इसकी गारंटी मैं क्यों दे पा रहा हूं, क्योंकि आप बहनों में वो पोटेंशियल है, आप लोगों में वो ताकत है, आप में वो जज्बा है, और आप हकदार हैं उस चीज की। हमारे बीच में झमीला बेग मैम है, और मीनल नाकरानी मैम, सीमा शर्मा मैम, नूतन राठी मैम, और ऐसी कई तमाम महिलाएं हैं, आदरणीय कल्याणी मिश्रा मैम, और तबस्सुम फातिमा मैम, और
चिंतलवार वासवी और नूतन देवी मैम, कल्पना चौधरी मैम, भागीरथ बिष्ट मैम, सुनीता साहू मैम और रितु सिंह, और ये तमाम बहनें मेरी, कविता विधाले, अनुपमा चौधरी, चंदना चौधरी, काजल शर्मा। और ये अब आप देखिए क्या कमाल हो रहा है कि कितनी महिलाओं ने अपनी पहचान को पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा है। इस स्टोरीज को हिंदुस्तान के लाखों लोगों ने पढ़ा है। ये डॉक्यूमेंट कहाँ तक गए हैं इसकी कल्पना आपको नहीं है। कितने लोग इनको मीटिंग में कहाँ दिखा रहे हैं आपकी तस्वीरों को, आपको कल्पना नहीं है। आपकी कामयाबी के चर्चे फैलने लगे और ये एक साल में होने लगा। आप सोचिए आप किस चीज की हकदार है, किस सम्मान की हकदार है। अभी एक साल में ये इतना सा मिला है और मैं कह रहा हूं महिलाओं को वो सर्वोच्च सम्मान जिसकी वो वाकई में हकदार हैं वो सब मिलेगा। बस आप मेहनत, रिजल्ट की परवाह आज मत करना। आपको जो रिजल्ट बाद में मिलने वाला है वो आपने कल्पना कर ही नहीं सकते आप उसकी। आपको यकीन होगा ही नहीं कितना आपको मिलने वाला है कि राधिका नितिन घोटे, संजीता कुमारी और रंजूनी शर्मा मैम और सरोजनी यादव मैम और सुमन वर्मा, कुमारी संगीता पॉल और रीना प्रशांत मैम, उषा नरेंद्र जैन और हमारे बीच में स्वाति प्रमोद बेनेकर, संध्या सिंह मैडम, लक्ष्मी प्रधान और ज्योति अमित गुप्ता मैम और क्षमा याचना पाठक मैम, आशा ज्योति, लता चोपड़ा और मोनालिसा पोद्दार मैम और एकता तिवारी, नमिता देवनाथ, माया सेन और वैशाली दीप्ति आमटेकर मैम। तो ये सब मुमकिन है, आपके लिए प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। किसोल आपको आगे ले जाने के लिए आया है, बीसी सर आपको आगे ले जाने के लिए आए हैं, मैं आपको आगे ले जाने के लिए आया हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट महिलाओं को आगे ले जाने के लिए आई है। मतलब पता नहीं कितने तमाम लोग आपके सपोर्ट के लिए तैयार खड़े हैं। आप उड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आज आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आप महिलाएं हैं। पुरुषों ने भी यकीन नहीं किया था किसी जमाने में। मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये वो राकेश शर्मा सर हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत तब की थी जब इनकी तनख्वाह 1500 रुपए महीना थी और तब इनके पास चलाने को साइकिल थी। और ये खुद अपने मुंह से इसी मंच पर उन्होंने क्या कहा था एक बार फिर से आपको सुनाना चाहता हूँ कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि हमारे साथ क्या होगा, पुरुषों को ही नहीं हुआ, आपको क्या होगा। तो सुनिए इनसे। 22 साल पहले, आज भी याद है, बीसी छाबड़ा जी आते थे उस समय मीटिंग करने हरियाणा में, और कुछ ऐसी बातें वो बोलते थे कि शायद उस समय उन बातों पे विश्वास करना, हमें नहीं लगता था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा। वो जो बातें बोलते थे, कुछ बातें मैं उनकी बता रहा हूँ आपको। वो बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3-3 कारें खड़ी हो। अब आप थोड़ा सा इसको सोचने की बात है। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, साइकिल के ऊपर बिजनेस करता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी होगी तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी तो उसको विश्वास नहीं होगा। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। ऋषि छाबड़ा जी बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे, करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 कमरों का घर है हमारा, करोड़ों का घर कैसा होगा। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि जो बीसी छाबड़ा जी बोलते थे 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत कम बोलते थे। वो बोलते थे 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, और हमें लगता था ऐसा कभी होगा नहीं। हुआ, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी आई। वो बोलते थे करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। वो सब करोड़ों करोड़ घर में आज रह रहे हैं, और जो उन्होंने बताया वो सारी चीज हो चुकी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें तो सुना आपने कि ये कहते थे कि सर आते थे, बीसी सर हमें कहते थे, पर हमारे को यकीन नहीं होता था। पर वो जो कहते थे आज लगता है कि यार वो कम कहते थे, हमें तो उससे ज्यादा मिल चुका है। तो आज मैं आपको जो बताने आया हूं ना, ये आपको कुछ सालों बाद लगेगा कि यार भैया कम बोलते थे, हमें उससे ज्यादा मिल चुका है, इतना मिलेगा और आप डिजर्व करते हैं। आपकी मेहनत और आपकी जो उसको पाने की चाहत है वो मैंने देखा है। बस अपने यकीन को बढ़ाना है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं। उस स्टोरी से आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो अपने आप को आप इंस्पायर कर सकते हैं कि उस स्टोरी को सुनकर के अपने आप को आप उत्साहित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि कैसे मैं अपने आप को ऐसा बना लूं।
और दूसरा, आप उस स्टोरी को सुन करके ईर्ष्या भी कर सकते हैं और जल करके अपने भीतर कैंसर डेवलप कर सकते हैं। वो दोनों काम आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। और मैं चाहता हूं कि इस स्टोरी को सुन करके अपने आप को इंस्पायर करें, देखिए कि कैसे क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय कल्याणी मिश्रा मैम की। सन 2013 में, 2013, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, पर 2013 में इन्होंने इस बिजनेस की पर्सनल आईडी पर शुरुआत की, है ना। और 2013 से अभी चल रहा है 2024, यानी कि लगभग 10 साल का समय हुआ है, 24 स्टार्ट है ना। 10 साल में क्या होगा आपके साथ, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसको गौर करिएगा कि अपने हस्बैंड को भी वही इस बिजनेस में लेकर के आई थी। आज उन्होंने एक सपना देखा था कि मुझे ऐसे मकान में रहना है, और वो सपना आज के 2 साल पहले इस बिजनेस के माध्यम से हकीकत बन चुका है, और आज वो अपने इस सपनों के महल में रह रहे हैं। और ये महीना चल रहा है मई का, और जून की 24 तारीख को उनकी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैं एडवांस में मैडम को बधाई भी देना चाहता हूं, अब उनकी 25वीं यानी कि सिल्वर जुबली सालगिरह के लिए। पर अब इंस्पायर होने वाली बात यह है कि एक महिला अपने दम पर, अपने पैसों से इस 25वीं एनिवर्सरी पर अपने पति को एक गिफ्ट देने जा रही है, और बिल्कुल प्योर अपने दम पर, अपनी इनकम से, इस सिस्टम के माध्यम से अपने हस्बैंड को ये कार गिफ्ट कर रही है इस 25वीं एनिवर्सरी पर। तो ये आपके साथ भी ऐसा अगले 10 साल में होगा, आप एक्साइटमेंट हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आज मैं आपको कहूं कि आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी। देखो, पूरी जिंदगी खुश रहने का एक तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, इसको सीख लो कि पूरी जिंदगी खुश कैसे रहा जाता है। अब मैं आपको कहूं कि 10 करोड़ का आपको चेक देता हूं, आप लेकर के उस चेक को बैंक में चले गए कि भैया मेरे को ये 10 करोड़ रुपए कैश चाहिए। बैंक वाला मैनेजर कहता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, हमें इकट्ठा करने में लगभग 10 दिन का समय लगेगा, आप 10 दिन बाद आकर के हमसे ये पेमेंट ले जाइएगा। ठीक है, अब बताइए कि वो 10 दिन आपके कैसे बीतेंगे। जी हेमलता मैम। खुशी के सर बिल्कुल इंतजार रहेगा कि 10 दिन कब होंगे और हम वो पैसा घर हम लेकर 10 दिन हम खुशी से भरपूर महसूस करेंगे, अपने आप को रिच और करोड़पति महसूस करेंगे। हम उस अंदाज में जीना आज से शुरू कर देंगे, और 10 दिन उस मस्ती में जिएंगे कि साला 10 करोड़ है मेरे पास, है ना। और वो 10 करोड़, जबकि अभी आपकी जेब में क्या है? कुछ चेक। भी नहीं। बैंक वालों ने कुछ भी नहीं दिया। बैंक वालों ने एक वादा दिया है, एक कमिटमेंट दिया है, पर एक भी रुपया नहीं दिया। मतलब आपकी जेब में एक रुपया नहीं है, पर खुशी आपको 10 करोड़ जितनी है। तो आपकी जेब में आज क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशी डायमंड वाली होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन आप बनेंगे, तय है, वो चेक लिख दिया गया है आपके, आप बनेंगे वो। तो ये बस जिंदगी का एक ही चीज है कि हर समस्या का एक समाधान है कि या तो भाग लो, यानी कि पार्टिसिपेट करो, और या भाग लो, छोड़ के निकल जाओ। तो हमें क्या करना है? हमें छोड़ के नहीं जाना है, हमें पार्टिसिपेट करना है। पूरा दम लगा करके अपने आप पर विश्वास करो यार, अपने आप पर विश्वास करो कि आप ये कर सकते हो। आप कोई मामूली चीज नहीं हो। आपको एक बात बताइए, धरती पर जितने भी प्राणी है, गाय गधा गधवा कुत्ता बिल्ली पक्षी तोता कौवा कबूतर, आपने जो भी देखा है, सांप बिल्ली शेर, किसने बनाया है? इंसान किसने बनाया है हेमलता मैम? भगवान ने सर। भगवान ने बनाया, सबको भगवान ने बनाया। अब इनमें से बताओ कि जब करोड़ों प्राणी जो इस धरती पर मौजूद हैं, उन सबको भगवान ने बनाया, पर उन करोड़ों प्राणियों में से किसके पास ये ताकत है कि वो अपनी मन मर्जी की सब्जी चाहे जो उगा के खा सकता है? क्या गाय के पास ये ताकत है कि यार चलो गर्मियों का सीजन आ रहा है, आम उगा के खा लेती हूँ? नहीं है। पर इंसान के पास है क्या ये ताकत? यस, बिल्कुल है। आम चाहे तो आम उगा ले, संतरा चाहे तो संतरा उगा ले, तरबूज चाहे तो तरबूज उगा ले, जो मर्जी अपने लिए उगा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि अपने लिए गेहूं भी उगाता है, पर अब क्या गेहूं को पका के खा सकता है कोई जानवर इस धरती पर? जी। उसकी रोटी बेलने की ताकत सिर्फ अपने पास है। और कोई आपने देखा है कि कोई बिल्ली अपने बच्चों के लिए बैठ के रोटियां बेल रही है?
नहीं ना, नहीं हो सकता। ये ताकत सिर्फ आपके पास है। आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। अब राजा है साला, राजा, तो राजा तो बहुत आलीशान महल में रहता होगा ना? नहीं रहता है, एक गुफा में रहता है। काय का राजा फिर अपने लिए महल भी खुद नहीं बना सकता। ये कौन बना सकता है? इंसान बना सकता है। भीषण गर्मी पड़ रही है, आग बरस रही है, अपने लिए क्या एसी बना करके सो सकता है क्या राजा उसके अंदर? आप बना सकते हो। पंख आपको दिए नहीं भगवान ने, पर अपने उड़ने के लिए हवाई जहाज बना सकते हो। और मैं कहता हूं कि हर पोटेंशियल, हर ताकत डाल के भगवान ने आपके लिए भेजा है कि जो तेरे पास नहीं है तो खुद बना दे। तो किस्मत अपने पास नहीं है, आप खुद बना लो। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि आप इस भगवान की बनाई हुई करोड़ों करोड़ों चीजों में से सबसे महान अगर कोई प्राणी है तो वो आप है। और वो पूरी ताकत, पूरा पोटेंशियल आपके अंदर है। आप कोई सामान्य आदमी नहीं है। आप केवल जनसंख्या में जनगणना कराने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप कुछ साधारण काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप कुछ असाधारण करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और वो ताकत आपके भीतर भगवान ने डाल करके भेजी है कि आप अपने आप को चाहे जहां तक ले जाएं। आज महात्मा गांधी एक साधारण सा छोटा सा इंसान, और आज पूरी दुनिया को अपनी नीतियों पर चलाता है। पूरी वर्ल्ड उसकी बातों को फॉलो करती है, गांधीवाद को फॉलो करती है। हर कोई गांधी जी को मानता है। मतलब एक साला 40 किलो 45 किलो के आदमी में अब इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को अपनी बात मनवा सके। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। पूरी जिंदगी वो टीचर थी, प्रिंसिपल नहीं बन पाई, कभी हेडमास्टर नहीं बन पाई। पर वो दुनिया में उसने जब अपनी ताकत को पहचाना ना, जिस दिन अपनी ताकत को पहचाना, अब मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी ताकत को पहचाना तो महात्मा गांधी बन गए, और लीजा टेरेसा ने अपनी ताकत को पहचाना तो मदर टेरेसा बन गई। और आज पूरे विश्व में लगभग 100 करोड़ लोगों से ज्यादा तक अपनी चैरिटी की हेल्प पहुंचा चुकी है। मतलब एक एक ऐसी लेडी जो पूरी जिंदगी साला हेडमिस्ट्रेस नहीं बन पाई, पर उसके अंदर इतनी ताकत थी, बस उसने पहचाना नहीं था कि वो पूरी दुनिया को अपनी बात बना सके। 39 वर्ष की आयु में तो स्वामी विवेकानंद की डेथ ही हो गई थी। 39 ईयर्स, 39 वर्ष जहां आदमी संभल नहीं पाता, पर उस 39 वर्ष में वो बातें कह के गए जो आज उनकी धरती पर ना होने के बावजूद भी लाखों करोड़ों लोग उनकी बातों को पढ़ करके अपनी जिंदगी को आगे ले जा रहे हैं। मतलब एक इंसान के अंदर ताकत है पूरी दुनिया को बदल डालने। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। मैं कोई, ठीक है ये लोग बाहर के होंगे, पर मैं अपने परिवार के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कि एक बहुत छोटे से 10,000 की जनसंख्या वाले शहर के अंदर बस स्टैंड पर बुक स्टॉल डालकर जिंदगी की शुरुआत करने वाले आदरणीय बीसी सर आज करोड़ों लोगों का भाग्य चेंज कर रहे हैं। तो बताइए कि ये ताकत उनके भीतर कब, वो पहले किस लेवल पर थे और आज कहां तक आ गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी ताकत को आप पहचान लेंगे ना, आप ऐसा कर सकते हैं। और पूरी दुनिया का यही तरीका है कि पहले अपने आप को ऊपर उठाओ, फिर अपने आसपास वालों को ऊपर उठाओ। आप अकेले बड़े नहीं बन सकते, आपको कई लोगों को बड़ा बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप बहुत बड़े बनेंगे। ये मैंने इनके जीवन से सीखा है। और आदरणीय टीसी सर जिन्होंने रोड के साइड में पेंटिंग बना करके बेची अपने कॉलेज के समय में पढ़ने के लिए, अपना खर्चा चला। सोचो वो आदमी आज इतना बड़ा आरसीएम वर्ड की रचना कर सकता है, लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सकता है। 45 किलो का व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी का अभियान शुरू कर सकता है। और वो व्यक्ति आज नए भारत के निर्माण का सपना देख सकता है। आपके अंदर भी ये पोटेंशियल है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बस अपनी ताकत को पहचानो। आपकी हालत उस हनुमान की तरह है जिसे भी समुद्र देखकर डर लगा था कि इतना बड़ा समुद्र कौन पार करेगा। तब जामवंत जी ने कहा था कि तुम ही करोगे और कौन करेगा। और इसी तरह से आपको भी ये डायमंड, ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां और ये सब देख करके लगता होगा यार ये कैसे हमसे होगा, पर मेरी गारंटी है, मैं आपको कहता हूं आपका भाई जामवंत, कि आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। क्योंकि मेरे पिताजी इतने वर्षों से एक बात बोलते हैं कि मेरी नजर में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल अभी जागा नहीं है। तो बस जाग जाइए, आप भी अभागे नहीं हैं, आप भाग्यशाली हैं। भगवान ने पूरी ताकत आपके भीतर भर के भेज रखी। इंदिरा गांधी देश पर राज कर सकती है। आज लक्ष्मीबाई लोग मतलब दुश्मन सेना से युद्ध लड़ सकती है, जिससे डर करके कई पुरुष राजा भाग गए मैदान छोड़कर।
तो ये पोटेंशियल है। जिस दिन आपको ताकत का एहसास होगा कि यार मैं भी अपने पति को एक कार गिफ्ट करूंगी, बंगला गिफ्ट करूंगी, अपने बच्चे के लिए मैं चाहे जो सपने करूंगी मैं अपने दम पर करूंगी, मैं क्यों इंतजार करूं कि पुरुष आएगा और वो करेगा और मैं उसके लिए रोटी बनाऊं, क्यों? आप सपनों को बड़ा करो। आप में वो पूरी ताकत है जितनी एक पुरुष में है, और पुरुषों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है पुरुषों से ज्यादा कमाल करने की ताकत। सोचो मेरे घर में, मेरे में अगर पोटेंशियल है कि मैं 50 लाख रुपए महीने कमा सकता हूं, पर नीरा मैडम में अगर पोटेंशियल है कि वो 2 करोड़ महीना कमा सकती है, तो मुझे अपनी पुरुष की ईगो को आगे रख करके उसको घर में बिठा के रखना चाहिए, या उस ईगो को छोड़ करके उसको सपोर्ट करना चाहिए कि तू भी 2 करोड़ कमा के ला? जीवन कौन सा बेहतर है? सपोर्ट तो करना कोई, चाहिए। हाँ, तो बस यही है कि पुरुषों को भी ये बात समझनी चाहिए कि महिलाओं में बहुत पोटेंशियल है। शायद आपसे भी कई गुना ज्यादा पोटेंशियल उनके भीतर हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों महिलाओं को हमने देखा है। प्रियंका मैडम को हमने देखा है, हमने ईशा वशिष्ठ मैम को देखा है, हमने हमने कई लोगों को, कई महिलाओं को देखा है सफल होते हुए दुनिया में। हमने स्मृति ईरानी को देखा है, हमने बड़ी बड़ी जो आज छोटे से शहर से आई थी, धीरे धीरे मॉडलिंग, मॉडलिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से आज इस देश की कैबिनेट मिनिस्टर बनने का पोटेंशियल उनके भीतर है। तो आपके भीतर भी सारी चीजों का पोटेंशियल है ना? तो आपकी समस्या का समाधान केवल आपके पास है, मेरे पास केवल ये सुझाव है। समाधान आप ही को करना है, काम आप ही को करना है, आप ही अपने आप को आगे लेकर के जा पाए। मैं किसी को बहुत बड़ा नहीं बना सकता, मैं केवल आपको सुझाव दे सकता हूं कि इस तरह से अगर आप करोगे तो बड़े बन जाओगे, पर करना आपको ही है। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा था, श्री कृष्ण केवल जो है अर्जुन को सिखा रहे थे कि तुम्हें ऐसा करना है, करा सारा काम अर्जुन ने खुद नहीं था। तो वो आपको भी खुद को ही करना है। और एक चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि समझे, खुदाई लंबे समय तक करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। रसगुल्ले अगर आप 15-16 अगस्त को भिलवाड़ा आ रहे हैं और मैं कहता हूं जी भर के रसगुल्ले खाओ, 2 दिन आप यहाँ पे हो, 2 दिन में आपके मन करे 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो खा जाओ, मैं आपको अगर ये छूट दे दूं, तो यहाँ से जब 17 अगस्त को वापस जाओगे अपने घर पर, तो क्या ऐसे बन जाओगे क्या? 2 दिन में ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा करने के लिए लंबे समय का वक्त लगता है। और अगर आप मान लीजिए ऐसे हैं और आप 1 महीना कसरत करें जम करके, तो क्या 1 महीने में आप ऐसे बन जाएंगे क्या? नहीं। नहीं बनेंगे, वक्त लगता है। तो आप अभी कैसे हैं मुझे नहीं पता, पर अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो समय लगेगा। अच्छा, आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, क्या कोई हवाई जहाज उड़ाना जानती है? नो सर। हाँ सर। नहीं जानती है, कोई भी हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानती। अब मैं कहता हूं मैं आपको एक हवाई जहाज देता हूं, मैं आपको ये कहता हूं कि मैं आपको एक हवाई जहाज दे देता हूं, अगले 5 साल के लिए वो हवाई जहाज आपका है। आप उस हवाई जहाज में रोज रात को अंदर सो, कोई परेशानी नहीं। आप दिन भर उसमें बैठे रहो, उसमें खाना पकाओ, उसके हर इंजन पार्ट को खोल के देख लो, हर मशीन को खोल करके देख लो। आप उसके एक एक कल पुर्जे से आप वाकिफ हो जाओ। 5 साल में उसका कतरा कतरा देख डालो। आप 5 साल बाद उसको उड़ाने लग जाओगे क्या? नहीं। नहीं ना, सीखना आपको पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। आपके पास होने से काम नहीं चलता। तो आरसीएम में ज्वाइन हो गए, काम नहीं चलेगा। ज्वाइन होने से किसी को सक्सेस नहीं मिलने वाली। आपको पहले सीखना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। ये आपको मैं अभी समझाता हूं कि अब जैसे तेजस शिक्षा आई है तो हमें सीखनी पड़ेगी। अब तेजस आ गई, इससे आरसीएम में कोई चमत्कार नहीं होगा। तेजस को जब आप सीखोगे तब आपके जीवन में चमत्कार होगा। तेजस एक सेना के वायुयान का विमान है जो बहुत तेज स्पीड से जाता है, इसीलिए इस शिक्षा का नाम तेजस है कि जैसे ही ये सीख लोगे आप भी इतनी ही तेजी से अपने बिजनेस को उड़ा करके आगे लेकर के जाओगे। और आरसीएम से अगर आदरणीय डीसी सर द्वारा जो खुद स्वयं ये शिक्षा दी जा रही, जिन्होंने स्वयं ये बिजनेस बनाया, वो स्वयं आपको सिखा रहे हैं कि बिजनेस करना कैसे है। तो आरसीएम गुरुकुल जो जीवन मूल्यों की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे होता है। इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अटेंड करें। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जो भी महिला अनम्यूट अपने आप को कर सकती है वो अनम्यूट करके जवाब दें कि आरसीएम में 1 महीने में हाईएस्ट इनकम कौन ले रहा है इस वक्त? 1 महीने में हाईएस्ट इनकम किसकी आती है? जो भी अपने आप को अनम्यूट कर सके वो जवाब दे दे। एंड्रेस कर लें। हाईएस्ट इनकम 1 महीने की हाईएस्ट इनकम किसकी आती है? अभिषेक सक्सेना। हाँ जी,
सर ओपी शर्मा। नहीं, ओपी शर्मा नहीं। हाँ, अभिषेक सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बताइए। सर सुरेंद्र भट्ट सर। सुरेंद्र भट्ट सर, बिल्कुल सही जवाब। आदरणीय सुरेंद्र भट्ट सर, जो कि 1 महीने में हाईएस्ट इनकम ले रहे हैं। जिन्होंने ओपी शर्मा जवाब दिया है वो भी सही है, क्योंकि सिंगल आईडी पर हाईएस्ट इनकम ओपी शर्मा सर लेते हैं, पर मल्टीपल आईडीज पर मिलाकर के हाईएस्ट इनकम सुरेंद्र भट्ट सर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये जाने कि यार ये सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमा पा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि हाईएस्ट इनकम ले रहे हैं। हाँ जी सर 2-3 आईडियो पे काम करके और मल्टी लेक का फार्मूला इनका मैं चला। आपको एक लेटेस्ट पिक्चर दिखाता हूं, जो पिछले महीने 20 अप्रैल को इन्होंने अपनी फेसबुक पर पोस्ट की थी, और वहां से मैं चुरा करके आपकी मीटिंग में लेकर के आ गया। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रील्स अप्रैल 2020, अप्रैल 20 अप्रैल 2024 को इन्होंने डाली, और नीचे क्या लिखा हुआ है, अटेंडिंग 3 days वर्कशॉप इन अहमदाबाद। यानी कि 3 दिन का सेमिनार इन्होंने अहमदाबाद में अटेंड किया, जिसकी तरफ ये हाथ करके इशारा कर रहे हैं, स्नेह देसाई लाइव चेंज योर लाइफ। अब जो साला सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है इस सिस्टम से, हाईएस्ट पैसा कमा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है सीखने की। सीखना तो आपको चाहिए, वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। सीखना तो हमें है ना, जो नहीं कमा रहे हम। पर वो अभी भी सीख रहे हैं। 3 दिन का सेमिनार अहमदाबाद में जाकर के अटेंड कर रहे हैं, जिसकी फीस 70,000 रुपए है। अहमदाबाद आने जाने और 3 दिन रुकने का खर्चा लगभग 30,000 और जोड़ ले तो लाख रुपया खर्च कर दिया। अब क्या जरूरत है, पूरी दुनिया तो उनको वैसे ही जानती है, नंबर 1 वो वैसे ही है, फिर क्यों सीख रहे हैं। क्योंकि उन्हें और आगे जाना है। अगर आपको आगे जाना है ना, तो ये तरीका है। हाईएस्ट इनकम लेनी है ना, तो ये तरीका है कि आपको सीखते रहना पड़ेगा। सीखना आप जिंदगी भर बंद नहीं कर सकते। अगर आपको ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए ही नहीं, तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ज्यादा जो कमा रहा है वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो आज भी सीखे जा रहा है। तो यही एक तरीका है। अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा जल्दी कमाना चाहते हैं, बहुत सारा कमाना चाहते हैं, तो सीखने का एक भी मौका मत गवाइए अपनी जिंदगी में। और मैं कहता हूं कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लें, अपने आप पर विश्वास करें। लक्ष्य को स्पष्ट का मतलब, लक्ष्य का मतलब लक्ष्य। फिर बीच में दर्द आए, बीच में कोई प्रॉब्लम आए, बीच में कोई भी दिक्कत आए, आप लक्ष्य नहीं बदल सकते। आप लक्ष्य को पाने का तरीका बदल सकते हैं। अगर आपने लक्ष्य ही बदल दिया तो फिर काहे का लक्ष्य। टारगेट का मतलब तो फिक्स हो गया ना, फिक्स है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि यार हम पाकिस्तान को हरा नहीं पा रहे तो चलो अफगानिस्तान को ही हरा देते। लड़ाई तो पाकिस्तान से ही है, तो लक्ष्य तो वही रहना है ना कि भाई इसी को ही हराना। तो ये नहीं हो सकता। तो अपने लक्ष्य को जो बना लिया है उसको बिल्कुल स्पष्ट कर ले कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है। अब मेरे को दुख आए, सुख आए, इनकम कम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज आगे बढ़ रही हूँ, रोज आगे सीख रही हूँ, और मैं ये एक दिन हासिल कर लूंगी। अपने आप पर विश्वास करना है और सीखते रहना है और जीतते रहना है ना। क्योंकि कहते हैं कि समाधान हर मुश्किल का है, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। तन मन और धन से प्रयास बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इसी के साथ आज अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूं।